बिहार की सत्ता में बीते 2 दशक से काबिज नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव यानी मिशन 2025 को फतेह करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वक्फ कानून और एसआईआर के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय पहले से ही उनसे खफा बताया जा रहा है। लेकिन अब जबकि वो अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार में 2 दशक से काबिज हैं। मुसलमानों का उन्हें सत्ता में बनाए रखने के पीछे बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। साल 2025 में एक बार फिर से चुनाव है और इस चुनाव को जीतना उनके लिए बेहद अहम, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इस बार वो नहीं जीते तो नीतीश कुमार की राजनीति खत्म और नई राजनीति बिहार में जन्म ले लेगी। हालांकि वक्फ कानून और एसआईआर के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय पहले से ही उनसे खफा बताया जा रहा है। ऐसे में वो लगातार अल्पसंख्यकों से संवाद करके मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं, नाराजगी को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार को पहले मदरसा शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और उसके बाद टोपी ना पहनने की वजह से एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि टोपी ना पहनने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो जैसे जैसे वायरल हो रहा है, तमाम विपक्ष की पार्टियां निशाना साध रही हैं। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। पटना के बापू सभागार में ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में एक वीडियो सामने आया है जिसमें बिहार सरकार में मंत्री जमा खान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक टोपी पहना रहे हैं। हालांकि ये जाली वाली टोपी नहीं थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार उसे हाथ से पकड़ लेते हैं और टोपी अपने हाथों में लेकर के जमा खान को पहना देते हैं। अब इसको लेकर के आरजेडी समेत कांग्रेस ने निशाना साधा है और सवाल पूछे कि आखिर कब तक आप मुसलमानों को टोपी पहनाते रहेंगे। विपक्ष अब इसको लेकर के नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर चुका है। आरजेडी से लेकर के कांग्रेस तक नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी घोषित करते हुए कटघरे में खड़े करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष टोपी ना पहनने को सियासी मुद्दा बनाता जा रहा है। क्या ये चुनाव में जेडीयू के लिए कहीं महंगा पड़ेगा या नीतीश कुमार के लिए ये भारी पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। दरअसल मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में सीएम नीतीश को 2 बार टोपी पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने दोनों बार इसे पहनने से मना कर दिया। पहली बार मदरसा बोर्ड के लोगों ने पहनाने की कोशिश की और जब उन्होंने नहीं पहनी तो उसके बाद बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने अपने हाथों से टोपी पहनाने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ने उनके हाथों से टोपी लेकर के जमा खान को उल्टा पहना दी। टोपी न पहनने का वीडियो वायरल हो रहा है और इसीलिए अब वो असमंजस में दिख रहे हैं, क्योंकि जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार नहीं किया है, बल्कि जमा खान के सम्मान के लिए खुद पहनने के बजाय उन्हें पहनाने का काम किया है। हालांकि विपक्ष के सांसद कांग्रेस पार्टी से इमरान प्रतापगढ़ी ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हमेशा अल्पसंख्यकों को टोपी पहनाने का काम करते आ रहे हैं। अगर पहले उन्होंने टोपी पहनी थी तो अब अल्पसंख्यकों को ही टोपी पहनाने का प्रतीक बना रहे हैं। टोपी पहनने या ना पहनने, दोनों ही सूरत में उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को टोपी पहनाई। उन्होंने कहा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी ने उन्हें टोपी पहनने से मना किया होगा। ऐसे में नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि उन्होंने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार कर दिया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मुखर हैं। उन्होंने मदरसा एजुकेशन बोर्ड के शताब्दी समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जबरन मदरसा शिक्षकों को बुलाया और फिर सम्मान स्वरूप टोपी पहनने से इनकार कर दिया। तेजस्वी कहते हैं कि अपने चरित्र के अनुसार नीतीश कुमार हमेशा सभी को ठगने का काम करते हैं। मदरसा शिक्षक सैलरी न मिलने से परेशान हैं। उनकी नारेबाजी से घबरा करके उनके विश्वासघाती मंत्रियों को स्टेज छोड़कर भागना पड़ा। आरजेडी के प्रवक्ता इस बात को लेकर के और मुखर हैं। मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि नीतीश कुमार सीतामढ़ी गए तो उन्होंने एक मंदिर में टीका लगाने से भी इनकार कर दिया। अब उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया। वो किसी भी धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार को तेजस्वी और कांग्रेस के वार से बचाने के लिए नीतीश कुमार के आगे खड़े हो गए हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कौन सी टोपी नहीं पहनी है, ये तो बहुत देर कर दी। टोपी पहनना कोई जरूरी है क्या? कोई अपनी टोपी पहने और कोई अपना तिलक लगाए, इससे किसी को क्या लेना देना है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले पिछले दिनों जेडीयू ने तमाम शहरों में
जिलों में अल्पसंख्यक सम्मेलनों का आयोजन किया था। अल्पसंख्यक सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय की नाराजगी की बात सामने आई थी, जिसके बाद से ही अल्पसंख्यक संवाद का कार्यक्रम बनाया गया। इस समारोह के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार मुस्लिम समाज को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे ही वो नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे, वहां पर मदरसा शिक्षकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। उसके बाद टोपी विवाद ने अब अलग रंग ले लिया है। बिहार में चुनाव है और चुनाव आयोग के द्वारा चलाए जा रहे SIR और मोदी सरकार के लाए गए वक्फ कानून को लेकर के मुसलमान पहले से नीतीश कुमार से नाराज है। जेडीयू के कई नेताओं ने पिछले कई मंचों पर बैठ करके ये कहा है कि मुस्लिम समाज के लोग जेडीयू को वोट नहीं कर रहे हैं, जबकि एक समय बीजेपी के साथ रहते हुए जेडीयू को मुसलमानों का वोट मिलता था। रमजान में इफ्तार पार्टी के समय भी ये तलखी दिखी थी। हालांकि इसका असर साल 2020 में भी देखा गया था। चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 11 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन एक भी जीत नहीं सका था। ऐसे में नीतीश कुमार ने बसपा से जीते जमा खान को अपने साथ मिला लिया था, अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया था, ताकि मुसलमानों को संदेश दिया जा सके। 2020 के बाद से मुसलमानों को साधने की कवायद में जुटे नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ रह करके अकेले पड़ते जा रहे हैं। मुसलमान छिटकता जा रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ रहने के चलते मुसलमानों का दिल अब पसीजता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में टोपी विवाद पर शहमात का खेल शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को टोपी ना पहनना इस बार भारी पड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.